हाँ हाँ एकता, एग्ज़ाम टाइम्स पर पार्टी। अरे एकता, तुम तो जानती हो कि जब से एग्ज़ाम्स अनाउंस हुए हैं हर कोई पढ़ाई में बिज़ी हो चुका है। उसमें 10 दिन हो गए हैं अब, और हर कोई पढ़ाई से कुछ वक्त के लिए चेंज चाहता है। इसलिए हम सब ने सोचा कि ट्रेडिशनल डे के वक्त तो वो दिन वैसे ही वेस्ट होगा, कोई पढ़ाई नहीं होगी उस दिन। तो हम सोच रहे थे कि ट्रेडिशनल डे के बाद हम रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी करें। ये पार्टी तो है प्रैक्टिस गेम्स के हमारे सक्सेस की, लेकिन अगर देखा जाए तो एक फ्रेंडली गेट टुगेदर होगा एकता। एवरीवन वुड चिल देयर फॉर सम टाइम टू मेक देयर माइंड्स फ्री। इससे एक अच्छा ब्रेक मिलेगा पढ़ाई में, और हर कोई फिर दूसरे दिन से एकदम फ्रेश होके पढ़ाई में लग जाएगा। क्यों, कैसा है ये आइडिया? आओगी ना तुम हम सबके साथ? बताओ एकता। शाहिद, तुम्हें तो पता ही है मैं किसी ग्रुप का हिस्सा ना थी, ना हूँ, ना रहूँगी, तो मैं कैसे इस पार्टीज़ में आ सकूँगी? वैसे मैं तो इस सब से कहीं आगे निकल चुकी हूँ, सो इट डज़न्ट मैटर टू मी हाउ इट गोज़। वैसे भी मेरी किसी के साथ पटती नहीं, सो देर इज़ नो पॉइंट इन माई पार्टिसिपेशन इन दैट इवेंट। शाहिद, ये सब मेरे लिए नहीं है। और रही बात एग्ज़ाम्स की, तो आई एम इन अ पोजिशन राइट नाउ that I don't want any break in studies. I am fully dedicated towards my goal this time. I don't want any external motivation to excel in exams. Sorry Shahid, but that is how my mindset is right now. Ekta, I can understand. I won't force you for that. Anyways, मुझे लगा कि हम सब जा ही रहे थे तो तुम भी साथ चलती और एक अच्छा वक्त गुजारती। बाय द वे, वो श्रीनिवास भी आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम कुछ मास्टर्स क्विज़ की बात कर सको उसके साथ। कुछ आगे की प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज, इम्प्रोवाइजेशंस, माइंडसेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शाहिद, मैंने कहा ना, पढ़ाई और मास्टर्स क्विज़ की मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बार। इस साल मैं अकेले ही सब चैलेंजेस फेस करना चाहती हूँ, और ये भी देखना चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझसे मिस हो रही थी वो इस बार कैसे मिस होने का नाम लेंगी। एग्ज़ाम्स अलग हैं, मास्टर्स क्विज़ अलग, और मुझे उसमें आगे बढ़ने के लिए किसी श्रीनिवास की ज़रूरत नहीं है। मेरा फोकस इस बार कुछ अलग लेवल पे है, और देखना है कि कौन मेरे फोकस के सामने आएगा इस बार। कोई मुझे हरा के तो देखे इस साल। ओहो देवी जी, आप तो हर बात का एक ही जवाब दे रही हैं। लगता है आपका फोकस सच में ही एक ही जगह पर है इस बार। भाई शाहिद, हमें इन्हें बाकी की चीज़ों के बारे में बताकर और डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए भाई। एकता इन दिनों कुछ अलग माइंडसेट में है, हमें उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उसे परेशान करना ठीक बात नहीं है शायद, समझे? अरे ईश्वर, मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ एकता को। मैं तो बस उसे इस सब से बाहर लाने के लिए ये सब बता रहा था भाई। एकता, क्या मैं गलत कह रहा था? शाहिद और ईश्वर, तुम दोनों एकदम सही कह रहे हो, और मैं ये भी देख रही हूँ कि तुम मुझे इस सिचुएशन से बाहर लाना चाहते हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं भी उस माइंडसेट में नहीं हूँ, इसलिए ये सब बातें फ़िलहाल मेरे लिए नहीं हैं, और ना ही मैं उनका हिस्सा बनना चाहती हूँ। तुम लोग एंजॉय करो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो शाहिद। शायद तुम सही कह रही हो। कुछ सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, उसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है। ओके एकता, गॉड ब्लेस एंड डू योर बेस्ट डियर। चलो हम निकलते हैं। बाय बाय शाहिद।
अरे भाई शाहिद, क्या देख रहे हैं हम ये? एकता तो अब कुछ अलग ही माहौल में जी रही है। ये सब सही नहीं है शाहिद, ये सब गलत हो रहा है। आई नो ईश्वर, बट वी ऑल आर हेल्पलेस इन इट, कांट डू एनीथिंग। इस सब में एकता की भी गलतियां हैं कहीं ना कहीं। बट येस, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। वी शुड थिंक ऑन हाउ वी कैन टेक हर आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। We simply can't see Ekta suffering like this. It is cruel, Ishwar. This way she will finish herself in no time. Haven't you seen her mental condition right now? वो एक अलग माइंडसेट में है अभी। सच में बहुत बुरा लग रहा है मुझे। तो क्या शाहिद, तुम कहना चाहते हो कि एकता अब क्या अब? नहीं ईश्वर, वैसे नहीं। एकता एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। वो मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है, बल्कि वो एक घायल शेरनी बन चुकी है ईश्वर। तुमने देखा नहीं कि कैसे वो एग्ज़ाम्स और मास्टर्स क्विज पर फोकस कर रही है? उसका दिल दुखा है ईश्वर। और वो अब एक घायल शेरनी बन चुकी है, समझे? आने वाले समय में वो अपना जलवा दिखा कर ही छोड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है ईश्वर। तुमने देखा नहीं, मैंने हर वो कोशिश की उसे चिल कराने के लिए। अगर वो पार्टी में आ जाती तो थोड़ा रिलैक्स फील करती, लेकिन उसने सीधे सीधे मना कर दिया यार। देखा नहीं? हाँ देखा मैंने शायद, सब बराबर से देखा। लेकिन यार, हम एक पॉइंट यहाँ मिस कर रहे हैं, जो एक बड़ा फैक्टर है इस सब में। तुमने उसे पार्टी के लिए इनवाइट तो किया, लेकिन वो पार्टी सिर्फ हम दोनों नहीं कर रहे, बल्कि हमारी पूरी गैंग कर रही है। ये हमारे साथ साथ एकता को भी पता है। वो ये भी जानती है कि अभी वो 3 देवियाँ भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बन चुकी हैं। और वो ये भी जानती है कि रवि और माधुरी इन दिनों बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, तो वो दोनों पार्टी में भी एक साथ ज़रूर होंगे। और उन्हें एक साथ देखकर क्या तुम्हें लगता है शायद कि एकता ये सब सह पाती? क्या सच में तुम्हें ये सब सही लगता है? अगर इस बारे में सोचो तो ये सब एकता ने सामने सामने देखने के बाद उसका जख्म और गहरा बन जाता यार। अच्छा हुआ उसने आने से मना कर दिया, वरना एक और दर्द उसे नसीब होता। बड़ा दर्द, वो भी हम दोनों के वजह से शायद। क्या तुम इस बात को मानते हो, या कुछ और कहना है तुम्हें? हम्म ट्रू वर्ड्स ईश्वर, ट्रू वर्ड्स। दैट इज़ वाई आई गेस शी मस्ट हैव पोलाइटली रिफ्यूज्ड अवर इनविटेशन। क्वाइट ट्रू। Ekta must have visualized all these things there itself when I invited her to our party. And yes, somewhere it would have been not right on her part to witness all those things. It was good in the end that she had refused it firsthand itself. Otherwise, we could imagine the kind of hurt she would get from it, that too within the party time. उसका मूड तो खराब हो ही जाता। हम भी ये सब देखकर हमें भी वो अच्छा ना लगता ईश्वर। और एकता तो और भी टूट जाती। ऐसा नहीं है कि वो किसी से घुल मिलना नहीं चाहती, लेकिन उसका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि उसको झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है ईश्वर। एंड दैट इज़ वाई शी मस्ट हैव ऑलरेडी नोज अबाउट इट, एंड दस शी रिमेन्स अवे फ्रॉम एवरीबडी एल्स। मुझे शायद उसे एक वक्त के बाद ज़्यादा फोर्स नहीं करना था ईश्वर। शायद मैंने उसके ज़ख्म को कुरेदा है। बहुत बड़ी गलती हुई यार मेरे से। आई ब्रोक हर हार्ट समवेयर। अरे ऐसा नहीं है रे शायद, तुम भी ना। अरे भाई, हमने तो सिर्फ कोशिश की थी उसको उस बुरे माइंडसेट से बाहर लाने के लिए। हमें क्या पता था कि पार्टी की सिचुएशन देखकर उसे बड़ा दुख होगा अंदर ही अंदर। हमने तो यार जानबूझ के तो ये सब नहीं किया ना। आवर इंटेंशंस वेर क्लीन एंड क्लियर रिगार्डिंग एकता फॉर दिस पार्टी इनवाइट। शायद उसे भी तो ये पता था, इसलिए उसने हमें बिना कुछ भला बुरा कहे पोलाइटली रिफ्यूज़ किया, जो हमने भी आगे चलकर मान भी लिया। होप इस सब में उसका दिल ना टूटा हो।
नहीं, उसे दर्द तो हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। वो ये सब सह सकती है। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड नोज हाउ टू कम आउट ऑफ ऑल शैकल्स। ईश्वर, तुम उसकी फ़िक्र ना करो, वो संभल जाएगी अपने आप। उसके लिए तो मैं चाहूँगा कि हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम्स और मास्टर्स क्विज़ जल्द ही जल्द शुरू हों और वो अपना माइंड उसमें पूरी तरह से ऑक्यूपाइड रखे। कोई फ्री टाइम उसे ना मिले, ताकि वही सब बुरी यादें सोच सोच कर कहीं वो पागल ना हो जाए। ईश्वर, मैं तो दुआ करूँगा उसके लिए कि इस बार के एग्ज़ाम्स और मास्टर्स क्विज़ में उसका ही झंडा चले। ईश्वर। आई नो शाहिद, वेरी वेल। Hope she gets what she wants from life. I always hope that she would remain happy. It is pity to see her in this bad condition for her mindset. Very bad, Shahid, very bad. Hope she shall recover from it very early. Something good should happen in coming time to get her out of it. She needs it badly. Hmm. छोड़ो ये सब बातें। कुमार ने क्या कहा तुम्हें, अवधूत, श्रीनिवास और उस कमीने अरविंद के बारे में? क्या राज़ी हुए वो तीनों? हाँ यार, कुमार ने फ़ोन किया था उनसे मिलने के बाद शाम को। तीनों तैयार हैं आने के लिए। प्रीतम भी तो थी वहाँ, तो सीधे सीधे मना भी कैसे करते। शुरुआत में थोड़े से हिचकिचाए वो, लेकिन सही बात समझकर उन्होंने भी हामी भर दी इस सब में। वैसे रवि ने सच में कुछ अच्छा सोचा था ये। अगर बात बने तो एक अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं हम यार। तुम क्या कहते हो शाहिद? तुम तो प्रैक्टिस गेम्स के दौरान अवधूत से मिले भी तो थे। तुम्हें वो कैसे लगा था? वो तो सोबर था उस वक्त, और होगा भी क्यों नहीं। इतनी मार जो पड़ी थी उसे सबकी तरफ से मैचों में, तो भाई उसे हम्बल तो होना ही था। अगर वो शुरू में कुछ अच्छा परफॉर्म करके विकेट लेता और मैच जिताने का काम करता, तो तुम तो जानते ही हो ईश्वर, कितनी बड़ी बड़ी डिंगे मार लेता वो सबके सामने हमेशा की तरह, कि हर मैच सिर्फ उसने ही जिताई है अपने लेग स्पिन के बलबूते पर। फिर तो क्या जलवा होता उसका, और फिर सीधे मुंह बात भी ना करता वो किसी से, समझे। लेकिन हुआ एकदम उल्टा ईश्वर। हर किसी ने उठा उठा कर पीटा प्रैक्टिस गेम्स में उसे, और ऐसा पीटा कि भाई उसके होश ही उड़ गए। बहुत पागल हो चुका था वो इस सब में। फिर मुझे उससे कुछ बात करनी पड़ी थी, हौसला देना पड़ा, ताकि वो एकदम से टूट ना जाए इस सब में। मैं कप्तान जो था उसकी टीम का, और उसकी तकदीर भी बहुत अच्छी थी कि आगे के मैचों में उसने अच्छा परफॉर्म किया और बच गया वो। लेकिन एक बार ज़रूर थी, भले ही उसका घमंड क्यों ना टूटा हो उन दिनों, लेकिन हम दोनों कुछ वक्त के लिए इमोशनली पास आ गए थे। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि अब वो हमसे नॉर्मल सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। ये सब अजीब है, लेकिन पता नहीं, उससे दोस्ती होना बहुत मुश्किल बात है ईश्वर, समझे। I know Shahid, you can't predict him in any condition, that how he would react in certain situations. I know he's an arrogant brat to deal with. We certainly don't know how he can behave in normal conditions. Maybe great, maybe worst. But one thing I know, if you get him on right side, then he can, probably can, not sure always, but can become good friends शाहिद, समझे। मैंने भी यही फील किया था उन दिनों जब हम मैचेस की स्ट्रैटेजी बना रहे थे। कुछ ऐसा ही आलम था उस वक्त। बट स्टिल ईश्वर, आई एम स्केप्टिकल अबाउट हिज रिलेशंस इन नॉर्मल टाइम्स। वो कैसे हमें ट्रीट करेगा ये एक अलग बात होगी सच में। क्यों, तुम्हें क्या लगता है इसमें? कुछ बता नहीं सकते अवधूत के बारे में। शायद वो एक नॉर्मल लड़का हो और हम सब ने उसे मिसअंडरस्टैंड किया हो गलत सिचुएशंस की वजह से। फिर कोई मौका भी नहीं बना दोस्ती करने का।
अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो ACCS के प्रिंसिपल का बेटा है, अच्छे रईस घराने का है। तो शायद हम जैसा नॉर्मली सोचते हैं वैसे वो एक एरोगेंट ब्रैट भी हो सकता है। शायद ऐसी बात हो कि जो कोई उसके अहंकार के हिसाब से चले उसे वो अपना फ्रेंड बनाता हो। तुमने उस अरविंद को नहीं देखा, कैसे दुम हिलाता है वो उसके आगे पीछे? तो शायद ये बात सच हो एक तरह से। लेकिन जब श्रीनिवास जैसा स्ट्रांग बंदा उसका फ्रेंड बनता है तो ये बात गलत साबित होती है शायद। भले श्रीनिवास गरीब क्यों ना हो, वह अवधूत के अहंकार को मानकर उससे दोस्ती तो नहीं करेगा। वैसे भी वो खुश था अकेले अकेले रहने में, तो कोई मजबूरी तो नहीं हो सकती अवधूत के साथ फ्रेंडशिप करने में उसे। तो ये देख के लगता है कि अवधूत एक जेन्युइन बंदा भी हो सकता है, जो अगर सही माइंडसेट में रहा तो एक अच्छा फ्रेंड बन सकता है सबके लिए। शाहिद, तुम्हारा क्या कहना है इसमें?